Dear students, today's lesson is from the supplementary book of Vistas. The name of the lesson you can see on the screen is The Enemy. Enemy matlab dushman, and this is the lesson which is being authored by Pearl S. Buck. It is the story of a Japanese doctor whose name was Sadao, एंड वो और उनकी जो वाइफ थी एंड उनके दो बच्चे थे जो कि बहुत ही आलीशान घर में रहते थे, और ऐसा घर था जो कि एकदम समुद्र के किनारे था, राइट। और ऐसे किनारे पे जहाँ पर यूजुअली कोई दिखता नहीं था, मतलब उन्होंने जगह भी वैसी ढूंढी थी एकदम पीसफुल, राइट। तो वो घर ऐसे किनारे पे था जहाँ कोई आता जाता नहीं था। उनके साथ दो नौकर भी थे, राइट, जो उनके साथ उस घर में रहते थे, राइट। एक नौकरानी थी जो वो बच्चों की देखभाल करती थी, और दूसरा एक बूढ़ा माली था, गार्डनर, जो गार्डन का ध्यान रखता है। तो इन दिस स्टोरी एक दिन सदाओ एक आदमी को देखता है, राइट। कहाँ देखता है? वो समुद्र के बाहर, मानो जैसे कहीं डूबता हुआ किनारे पे, डूबा हुआ हो और किनारे पे तैरता तैरता उसकी बॉडी आ गई हो, तो वो ऐसा देखता है, राइट। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी समुद्र ने खुद बाहर फेंक दिया है, ठीक है। उसकी पीठ में एक गोली लगने का निशान था, राइट। सदाओ उस आदमी को अपने घर के अंदर भी ले जाता है, और उसे ये देखकर हैरानी होती है कि वो आदमी एक अमेरिकन सोल्जर है, ऐसा सोल्जर जिसको जापानीज़, क्योंकि सदाओ एक जापानीज़ था, वो जापान में रह रहा था, राइट। तो उसे ये देख के हैरानी होती है कि वो जो आदमी पानी में से मिला है उसने यूनिफॉर्म पहना है अमेरिका की आर्मी का, और वो उसके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है प्रिजनर का, मतलब जापान वालों ने अमेरिकी सोल्जर्स को पकड़ा होगा और उस पर स्टैंप लगा दिया होगा, भाई ये प्रिजनर है, राइट। पर वो उसको देख के लग रहा था कि वो पानी में डूबा है, मतलब जो शिप इन सारे कैदियों को, अमेरिकन सोल्जर्स को, कैदियों को लेके जा रही थी जापानीज़ गवर्नमेंट, उनमें से ये शिप में, उनमें से किसी एक में से कोई एक ये व्यक्ति है जो पानी में कूदकर खुद को बचाने की कोशिश की होगी, राइट। और अमेरिका और जापान के बीच में एक ऑलरेडी वॉर चल ही रहा था। आपको शायद पता होगा, पर्ल हार्बर पर जब जापानीज़ ने अटैक किया था जापान ने, तो अमेरिका ने बदले में हिरोशिमा नागासाकी पर एटॉमिक हमला कर दिया था, न्यूक्लियर हमला कर दिया था। तो ये उस दौरान की कहानी है, ठीक है। तो इस प्रकार मतलब इस तरह से एक दुश्मन सेना के किसी सोल्जर को देखना या अपने घर में पनाह देना उस समय के लिए एक भारी अपराध था। जैसे हमारे लिए भी नेचुरल सी बात है, हमारे दिमाग में इतना ज़्यादा जहर भर दिया गया होता है कि अगर आज हमारे पास भी कभी ऐसी सिचुएशन हो कि हमारे पड़ोसी मुल्क का कोई सोल्जर हो, तो हम शायद उसे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आएगी, बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति ये सोचे कि नहीं यार, ये भी इंसान है, राइट, मुझे इसकी पहले मलहम पट्टी करनी चाहिए। बहुत रेयरली ऐसा कोई सोच सकता है। तो यहाँ पर भी सदाओ के साथ भी ऐसा ही हुआ, ठीक है। तो उसने, उसके लिए दिमाग में ये सोचना कि मैं इसकी मदद करूँ, ये एक तरह का क्राइम था, बीइंग अ जापानीज़, राइट। तो इसके लिए सदाओ को जेल भी हो सकती थी, राइट। उसे ये काम भी दिया गया था कि किसी व्यक्ति को मरने नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक डॉक्टर था। तो डॉक्टर्स हमेशा एक ओथ लेते हैं, प्रोटोकॉनिक ओथ, जिसमें वो कसम खाते हैं कि हम अपने आखिरी सांस तक इंसान को बचाने की कोशिश करेंगे। तो एज अ प्रोफेशनल डॉक्टर किसी व्यक्ति को मरने नहीं दे सकता था वो, और एज अ जापानीज सिटीजन वो किसी दुश्मन सेना के किसी भी सिपाही को अपने घर में पनाह भी नहीं दे सकता था। तो ये उसके लिए धर्म संकट हो गया था, ठीक है। तो वो बहुत असमंजस में था, कन्फ्यूजन में था कि करूं तो क्या करूं, राइट। डॉक्टर का धर्म और देश के वासी होने का धर्म के बीच में वो फंस गया था, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि उसे रियलाइज़ होता है कुछ देर बाद कि मेरे लिए डॉक्टर होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसका मानना ये था कि देशवासी होने से कहीं ज़्यादा बढ़कर है एक इंसान होना, इंसानियत बनाए रखना। तो फाइनली वो अपना डॉक्टर वाले रूप को अपनाता है और अपना जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसे हम कर्तव्य बोलते हैं, उसके बारे में भी सोचता है, राइट। एंड फाइनली ही डिसाइड्स, ठीक है। तो वो एक ऑपरेशन करता है और सैनिक के बॉडी में से जो गोली होती है वो निकाल देता है, ठीक है। ऐसा करने में उसकी जो वाइफ है उसकी पूरी हेल्प करती है, राइट। और
भले ही वो उसकी हेल्प कर रही होती है तो भी वो पूरा टाइम, जितना टाइम थ्रू आउट उस आदमी की ट्रीटमेंट हो रही होती है अमेरिकन सोल्जर की, वो उसे मन ही मन उसका अपना दुश्मन ही मानती है, राइट। उनके दोनों जो नौकर हैं उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ क्या कर रहे होते हैं, किसी अमेरिकी सैनिक को जान बचा रहे होते हैं, तो वो लोग नाराज़ होकर वो काम छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। सदाव उस आदमी को यानी अमेरिकन सोल्जर को अपने घर पे लगभग 10 दिनों तक रखता है, जब तक कि वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। तो अब वो किसी तरह उससे छुटकारा पा लेना चाहता है कि अब मैंने इसे ठीक कर दिया है, अब मुझे चाहे ये जिए मरे मुझे नहीं मालूम, बट अब ये यहाँ से चले जाना चाहिए। तो उसके दिमाग में, सदाव के दिमाग में ये घूमता है, ठीक है। तो वो ये सोचता है कि चाहे वो उसके पुलिस के हवाले कर दे, राइट, तो पुलिस उसको मार देगी, ये तो पक्का ही है। और सदाव नहीं चाहता कि जिस आदमी का इलाज करके उसने उसकी जान बचाई है वो मारा जाए, ठीक है। इसलिए वो एक ऐसा रास्ता अपनाता है जो उस सिचुएशन में सबसे बेस्ट हो सकता था, राइट। वो उस आदमी को एक नाव द्वारा बच निकलने में सहायता करता है, राइट, और इस तरह वो उस शत्रु को बिना मरवाए उससे छुटकारा भी पा लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर सदाव जो थे वो